गुणन श्रृंखला के अंतर्गत मैं लेकर के आया हूँ गुणा 5 का बिना पहाड़े की सहायता के। इसमें देख लीजिए नियम हम इस तरह से फॉलो कर लेंगे। प्रत्येक संख्या जो हमारी दी जाए उसके पूर्व में हम शून्य लिख लेंगे। संख्या के दाहिने से प्रारंभ कर करके अब हमें देखना है कि अंक सम है या विषम है। यदि हमारा सम अंक है तो दाहिने अंक का आधा पूर्ण भाग हमें लिया जाएगा, प्लस हासिल लेंगे। और अगर विषम है तो दाहिने अंक का आधा पूर्ण भाग लिया जाएगा, प्लस इसमें 5 जोड़ देंगे, प्लस हासिल जोड़ देंगे। ये हमारा जो है इस तरह से रहेगा। आशा है। चलिए एक एग्जाम्पल की ओर चलते हैं जिससे आपको बात क्लियर हो सके। प्रथम अंक हमारा देखिए 782 और गुणे 5 लिया है। 0 मैंने नियमानुसार उसी तरह से बढ़ा लिया है। अब प्रथम अंक हमारा 2 है। देखिए 2 है तो 2 के दाहिने हमारा इसमें कोई अंक है नहीं तो मैं 0 लिख दूंगा। 2 के दाहिने कोई अंक नहीं है तो मैं 0 लिखूंगा यहाँ पर। चलिए 0 लिख लिया। अब दूसरा अंक हमारा आ गया है 8 का अंक। देखिए ये 8 का अंक है तो 8 के अंक के लिए हम क्या करेंगे, 8 अंक हमारा सम है। सम अंक होने की वजह से इसका दाहिने का हम आधा कर देंगे। दाहिना हमारा 2 है, 2 का आधा कर देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। 1 में हासिल कोई है नहीं तो यहाँ 1 का 1 आ जाएगा। देखिए अब 7 देख लेंगे अंक। 7 के दाहिने हमारा है अंक 8। 8 का हम आधा करेंगे तो हो जाएगा 4। इसमें हम चूंकि 7 हमारा विषम अंक है तो इसमें 5 जोड़ देंगे नियमानुसार, तो ये हमारा आ जाएगा 9। हासिल कोई है नहीं, 9 हमारा यहाँ पर लिख देंगे। अब आती है बारी 0 की। ये हम शून्य के दाहिने हमारा है 7 अंक। 7 का हमें पूर्ण भाग आधा लेना है, वो भी पूर्ण भाग, यानी कि 7 का आधा हमारा आ जाएगा 3। दशमलव वाले पार्ट को हम छोड़ देंगे। हासिल कोई है नहीं तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। इस तरह से ये देखिए गुणा होकर के हमारा तैयार हो गया है। आपको समझ में आ गया होगा। ये पार्ट जो है जो मैंने यहाँ पर लिख करके दिखाया है ये मौखिक ही हो जाता है। चलिए दूसरे एग्जाम्पल में हम देखते हैं। हमारा ये देखिए 9 का अंक है, विषम अंक है, तो 9 के हमारे दाहिने देखिए कोई अंक नहीं है, तो कोई अंक नहीं है तो 0 मान लिया जाएगा। और उसके बाद हम चूंकि विषम अंक है तो इसमें 5 जोड़ देंगे, तो 0 में 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 5। अब देखिए नेक्स्ट अंक 5 है। 5 हमारा विषम अंक है और इसके दाहिने हमारा 9 है। 9 का हम आधा करेंगे, पूर्ण भाग लेंगे, इसमें 4 आ जाएगा। 4 में 5 को जोड़ देंगे, हमारा 9 आ जाएगा। यहाँ लिख लेंगे 9। हासिल कोई है नहीं। अब देखिए ये हमारा सम अंक है। इसके दाहिने हमारा 5 है, 5 का आधा हो जाए 2 आ जाएगा और 2 का हम 2 ही लिख देंगे। अब ये 7 अंक है। 7 हमारा विषम का है, इसके लिए 4 का आधा करेंगे 2 आ जाएगा। 5 हम और ले लेंगे नियमानुसार, 5 और 2 7 हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे 7। अब देखिए यहाँ 0 है। 0 के दाहिने हमारा 7 है। 7 का आधा करेंगे तो 3 आ जाएगा और 3 का यहाँ पर हम 3 ही लिख लेंगे। ये देखिए गुणा होकर के तैयार हो गया। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम 2 एग्जाम्पल और लेते हैं और अब की बार मैं ये बताने का प्रयास करूँगा 5 का जो भाग है
5 का जो है गुणा है हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं। देखिए इसमें मैं नियमानुसार अब की बार 0 नहीं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैं मूल संख्या में हमें 5 7 मूल संख्या के आगे हम जो है 0 बढ़ा लेते हैं। ये नियम हमारा जो है एक तरह से दूसरा नियम कहना चाहिए, नियम नंबर 2 के अंतर्गत, कि यदि 5 का गुणा आए तो मैं उसमें 0 बढ़ा लेता हूँ और 2 का मैं इसमें भाग कर देता हूँ, यानी कि इसका पूरे का आधा कर देता हूँ। इस तरह से देखिए यहाँ पर मैंने 2 दूनी 4 बचा 1 हो गया 17, 2 अट्ठे 16, यहाँ बचा 1, 2 निम 18, 2 तिहाई 6, 0 की 0। देखिए ये गुणा होकर के तैयार हो गया। चूंकि इस प्रक्रिया में थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा था, इसलिए मैंने इस प्रक्रिया को भी आपको बता दिया है। यदि आपको इसमें आसान लगे तो ये कर लीजिए। इसमें करना क्या है कि मूल संख्या जो है इसके आगे इसके दाएं हम शून्य लिख देंगे और मूल संख्या में और नई संख्या में 2 का भाग दे देंगे, 2 का भाग दे देंगे। इस तरह से। लेकिन मैं ये देखता हूं कि यदि नियमानुसार जो मैंने पूर्व में विधि बताई हुई है, इस अनुसार करने से थोड़ा जल्दी हो जाता है। देखिए 5 हमारा है, विषम का अंक है, विषम के दाहिने हमारा कोई अंक नहीं है, तो 5 इसमें जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। देखिए अगला अंक लेंगे 4 है, सम अंक है, इसका आधा जोड़ देंगे, 5 का आधा हो जाएगा हमारा 2, यहाँ 2 लिख देंगे। ये 7 अंक हमारा विषम का अंक है, इसलिए इसको देखेंगे हम 4 है, 4 का आधा कर देंगे 2 और 5 हम जोड़ देंगे नियमानुसार, 5 और 2 7 आ जाएगा। अगला अंक देख लेंगे 6 हमारा सम अंक है, 7 का आधा करेंगे, दाहिना अंक 7 है, 7 का आधा करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे। चलिए 9 का अंक है, 9 हमारा विषम अंक है, तो दाहिने अंक हमारा इसका जो है 3 ले लेंगे, 3 और 5 हमारा नियमानुसार है, 3 और 5 8 आ जाएगा। अब ये ले लेंगे, 8 हमारा सम अंक है, तो 9 का आधा 4 आ जाएगा, 4, ये 4 हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये 0 अंक है, 0 में इसके दाहिने 8 है, 8 का आधा 4 कर देंगे, यहाँ 4 आ जाएगा। ये हमारा 5 का गुणा होकर के तैयार हो गया। दोनों ही स्थितियों में आप देखेंगे आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपको हमारा अगला नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।